चलिए अब हम अनुभाविक या जिसे हम प्रायोगिक प्रायिकताएं कहते हैं के बारे में पढ़ते हैं। हमने पिछली कक्षाओं में प्रायिकता का आभास कुछ प्रयोग जैसे सिक्के उछालना, पासा फेंकना आदि में कर चुके हैं और उनके परिणाम भी देख चुके हैं। और हम प्रायोगिक प्रायिकता के बारे में भी पढ़ चुके हैं, जो कि वास्तविक प्रयोगों के परिणामों पर आधारित थी, जिससे हमने एक सिक्के को 1000 बार उछालने के प्रयोग की चर्चा की थी तथा परिणामों की बारंबारताएं इस प्रकार थी: चित 455 और पट 545। क्या आप यहाँ चित तथा पट आने की प्रायिकता ज्ञात कर सकते हैं? चूंकि हम जानते हैं कि प्रायिकता को निम्न प्रकार से परिभाषित किया गया है, इसलिए यहाँ चित की अनुभाविक प्रायिकता 455/1000 होगी अर्थात 0.455 तथा पट आने की प्रायिकता होगी 0.545। ध्यान दीजिए, ये प्रायिकताएं एक सिक्के को 1000 बार उछालने के एक वास्तविक प्रयोगों के परिणामों का आधारित है, इसलिए ये अनुभाविक या प्रायोगिक प्रायिकताएं कहलाती है। यह प्रायिकता घटित घटनाओं से प्राप्त रिकॉर्ड पर निर्भर करती है। यदि हम इसी प्रयोग को अन्य 1000 बार सिक्के उछालकर करें तो हमें भिन्न आंकड़े प्राप्त हो सकते हैं, जैसे कि आप यहाँ देख सकते हैं, जिससे हमें पहले से भिन्न प्रायिकता प्राप्त होगी। यह प्रयोग विश्व के विभिन्न भागों के व्यक्तियों ने किया और चित आने की संख्या को रिकॉर्ड किया। उदाहरण के लिए 18वीं शताब्दी के फ्रांसीसी जीव विज्ञानी एक सिक्के को 4040 बार उछाला और 2048 चित प्राप्त किए। इसी स्थिति में चित आने की प्रायिकता है 0.507। वही ब्रिटेन के J.E. कैरिच ने एक सिक्के को 10,000 बार उछाला और 5067 चित प्राप्त किए। इस स्थिति में चित आने की प्रायोगिक प्रायिकता थी 0.5067 और कार्ल पियर्सन ने 24,000 बार सिक्के को उछाला और 12,012 चित प्राप्त किए और इस प्रकार उसे एक चित आने की प्रायोगिक प्रायिकता 0.5005 प्राप्त हुई। आप भी ये प्रयोग घर पर करने का प्रयास करें और देखें कि चित आने की प्रायिकता क्या होगी और उसे अपनी कॉपी में नोट करें। ध्यान दें, किसी घटना E की प्रायिकता को PE से दर्शाते हैं, अतः हम एक घटना E की अनुभाविक या प्रायोगिक प्रायिकता को निम्नलिखित रूप से परिभाषित करते हैं: PE बराबर अभिप्रयोगों की संख्या जिनमें घटना घटित हुई है बटे अभिप्रयोगों की कुल संख्या। मान लीजिए हमें एक प्रश्न दिया है कि एक सिक्के को 10 मिलियन यानी कि 1 करोड़ बार उछालने पर चित आने की प्रायिकता क्या होगी। अब तक हमने उदाहरण में देखा कि जैसे जैसे हम सिक्का उछालने की संख्या को बढ़ाते हैं, वैसे वैसे चित आने की प्रायिकता 0.5 अर्थात 1/2 के आसपास प्रतीत होती है। इसलिए हम कह सकते हैं कि जब हम सिक्के को 10 मिलियन बार उछालेंगे तो चित आने की प्रायिकता 1/2 होगी। इसे हम चित या पट पाने की सैद्धांतिक प्रायिकता कहते हैं, जिसके बारे में हम अगले वीडियो में पढ़ेंगे। अब तक जो हमने पढ़ा है उसे अपनी कॉपी में लिख लीजिए और इसे भी अपनी कॉपी में लिख लीजिए और इसे भी अपनी कॉपी में लिख लीजिए। तो हमने अनुभाविक और प्रायोगिक प्रायिकता के बारे में पढ़ लिया है। हमें उम्मीद है कि आपको समझ आ गया होगा। तो चलिए अगले वीडियो की तरफ बढ़ते हैं।